ये बात तो पक्की है, जब तक आदमी की सेहत अच्छी नहीं होगी, उसका स्वास्थ्य बेहतर नहीं होगा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उस वक्त तक वो कोई काम नहीं कर सकता है कामयाबी के साथ। चाहे वो दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, चाहे वो देश की सेवा हो, चाहे वो समाज की सेवा हो, चाहे वो धर्म की सेवा हो, उस वक्त तक बंदा कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें सेहत पर बहुत ध्यान देना है और उसी को पूरा करने के लिए सेहत हमारी अच्छी कैसे हो, हमारे हकीम नाजिम रज़ा साहब उस्तादुल हुकमा रफ़ीकुल उलमा, समझे कि नहीं समझे, हजरत हकीम डॉक्टर नाजिम रज़ा साहब बरेली शरीफ से उठे हैं, बहुत अच्छी तंजीम लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में और बैरून हिंदुस्तान में उसकी धूम मची हुई है माशाअल्लाह। 1100 से ज़्यादा बल्कि 1200 उलमा अब तक जुड़ चुके हैं और सीख रहे हैं, उनसे हिकमत सिखा रहे हैं। जड़ी बूटियां जो हमारे घरों में जो चीज़ें होती हैं उनसे हिकमत करना सिखा रहे हैं। तिब्ब नबी पर ख़ास जोर दिया जा रहा है, जिन चीज़ों को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया है, उनकी क्या क्या खुसूसियतें हैं और उनसे भरपूर फ़ायदा हासिल कैसे लिया जाए, उनका तरीक़ा बता रहे हैं। बहुत जल्द एक बड़े पैमाने पर सूबाई तौर पर मीटिंग होने जा रही है, उसके बाद मुल्की तौर पर हुकूमत से हम मुतालबा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेहत पर ध्यान दिया जाए। तिब्ब नबवी के ज़रिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं, जो चीज़ें बताई हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। लोग सेहत के एतबार से, स्वास्थ्य के एतबार से जागरूक हों, सस्ते इलाज मुहैया किया जाए, अच्छे उनको हॉस्पिटल दिए जाएं। इस तरह की हमारी कोशिश चल रही है। इंशाअल्लाह ये ज़रूर रंग लाएगी, क्योंकि इसको हर एक की ज़रूरत है। ये हर एक की ज़रूरत है, अच्छा स्वास्थ्य हो, यह हर एक की ज़रूरत है, चाहे वो किसी समुदाय से हो, किसी कम्युनिटी से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भी हो, हर आदमी को अच्छी सेहत चाहिए। तो ये हमारी देश सेवा भी होगी, समाज सेवा भी होगी और हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने देशवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेहतयाब करेंगे। तो अब सुनिए हकीम नाजिम रज़ा साहब के विचार और उनके साथ बम्बई के मुफ्ती अख्तर साहब मिसवाई हैं, उनके आप विचार समाप्त कीजिए। इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है और इसको सुनने के बाद अपने तक न रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। सेहत का पैगाम लेकर के अब आप समाप्त अपने नबी आखिरुज़्ज़मा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तिब्ब नबवी को आम करने के लिए और लोगों को सेहत बरकरार रखने के लिए, उनको बेदार करने के लिए एक मुहिम के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये सेमिनार जामिया इमाम अहमद रज़ा ज़िला रत्नागिरी के तलब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि जुमला अहबाब तहरीक अहले हिकमत बखैर वाफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सलामत रखे और दीन व सुन्नियत की बेलौस खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज मैं बड़ी ख़ुशी के साथ इस बात का इजहार कर रहा हूँ और एक ख़ास पैगाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक अहले हिकमत ने अपनी तरक्की की मंजिलों को तय करते हुए 1100 उलमा को अपने साथ वाबस्ता कर लिया है। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है और 12वें सेशन की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में उलमा इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। आज हम एक ख़ास मकसद के साथ ये ऑडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये आदत इलाहिया रही है और अंबियाए साबिक़ीन का ये तरीक़े तबलीग हर ज़माने में रहा कि जिस ज़माने में अहले ज़माना को जिस चीज़ की सख्त ज़रूरत रही, जिसमें वो आजिज़ आए और जो उनके लिए चैलेंज का सबब बना रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब भी किसी नबी को मबूस फरमाया तो वो क़ुव्वतें, वो सलाहियतें और ऐसे मोजज़ात अता फ़रमाए कि जिस मोजज़े के सामने उस ज़माने के लोग घुटने टेकने पे मजबूर हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरों का दौर था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब्ब यूनानी अपने शबाब पर थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में अहले अरब को अपनी ज़ुबान पर नाज था। उसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने वो क़ुव्वतें और वो मोजज़ात अम्बिया को अता फ़रमाए। आज अगर हम दीन व सुन्नियत की खिदमत करना चाहते हैं तो क्यों ना अम्बियाए किराम के तरीक़े पर अमल करते हुए अपने ज़माने के हालात का जायज़ा लें और फिर वो तरीक़े तबलीग अपनाएं
जो ज़माने के एतबार से मौसर हो सके। तो अगर हम इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो आज पूरी दुनिया के सामने ख़तरनाक बीमारियों ने लोगों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है और सेहत व तंदुरुस्ती का मसला आज इंटरनेशनल मसला बन चुका है। होता यह है कि जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और अगर प्लेटफॉर्म तैयार भी होता है तो वो इख्तलाफ व इंतशार का शिकार होकर के ख़त्म हो जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्लेटफॉर्म भी है, और वो प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पर 1100 उलमा मुत्तहिद होकर के खड़े हैं। तो आज की मीटिंग में ये बात तय पाई कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को, जिसका मकसद ही दीन व सुन्नियत की तबलीग व इशाअत है, हम इंटरनेशनल पैमाने पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दीन व सुन्नियत की खिदमत कर सकें। इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीक़ा यह है कि जब कि इस ज़माने में बीमारियों ने लोगों को परेशान कर रखा है और बड़ी बड़ी हुकूमतों ने लॉकडाउन करके बीमारियों को रोकने की कोशिश की फिर भी नाकाम है, और सेहत व तंदुरुस्ती के हवाले से बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हर शख्स फ़िक्रमंद है, तो क्यों ना हम तिब्ब नबवी को इंटरनेशनल पैमाने पर मुतारफ़ करा करके लोगों को ये बताएं कि इस्लाम सिर्फ़ आखिरत की बरकतें नहीं देता बल्कि अब दुनिया के अंदर बीमारियों से भी बचाता है, और एक सेहतमंद इंसान बनाने के लिए इस्लाम के अंदर तिब्ब नबवी एक ऐसा हमारे पास मवाद मौजूद है जिसके ज़रिए से हम बड़े सस्ते दाम और बड़े आसान तरीक़े पे घरेलू नुस्खों को आज़मा करके सिर्फ़ तिब्ब नबवी से इस्तिफ़ादा करते हुए हम दुनिया के हर शख्स को बीमारियों से और वबाओं से बचा सकते हैं। तो अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह रहमान इसके जो खूबसूरत नताइज निकलेंगे वो बड़े ही ज़ूद असर और बड़े हमागीर होंगे, क्योंकि लोग तिब के हवाले से, सेहत के हवाले से, बीमारियों से बचने के हवाले से हमारे करीब होंगे, और हमारे उलमा उन्हें तिब्ब नबवी के ज़रिए से दीन की तरफ माइल भी कर सकेंगे, जो दरअसल इस तबलीग का मकसद अव्वलीन है। और हम में से हर शख्स जानता है कि जब हमने इस तहरीक से वाबस्तगी की थी तो सिर्फ़ ये नहीं कि हमें तिब सीख करके और अपना मतब कायम करके और अपनी किफ़ालत का सामान पैदा करना है, वाकई ये सबब और ये वजह थी, मगर इसके साथ साथ ये भी बात थी कि इसी हवाले से हम दीन व सुन्नियत की तबलीग भी करेंगे। तो अर्ज़ ये करना है कि हमारे जो अहबाब ये सोच लिए हैं और ये समझ करके वो बैठ गए कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2-2, 3-3 बल्कि 4-4 दौर में हमने हिकमत सीख लिया और हम दवाएं भी बना ले रहे हैं और बेच भी रहे हैं, तो वाक़यतन आपके अंदर महारत पैदा हुई। और ये हज़रत हकीम साहब क़िबला की मेहनत, उनकी शफ़क़त और उनकी काविश की बरकत है कि आज कसीर तादाद में उलमाए अहले सुन्नत हकीम बन चुके हैं। मगर तहरीक अहले हिकमत सिर्फ इसी काम के लिए नहीं थी, इसका जो असल मकसद है वो दीन व सुन्नियत की इंटरनेशनल पैमाने पर तबलीग करना और लोगों को इससे वाबस्ता करके उनकी हिदायत का सामान फराहम करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की मीटिंग में ये बात तय पाई कि क्यों ना हम अपने दूसरे पार्ट की शुरुआत करें और अब इंटरनेशनल पैमाने पर तिब्ब नबवी को मुतारफ़ करा करके इलाज मुआलजे के ज़रिए से लोगों को बीमारियों से बचाने का काम और उनकी सेहत व तंदुरुस्ती के असबाब पैदा करें, और दुनिया को हम ये बता सकें कि ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया के लिए सेहत व तंदुरुस्ती का नुस्खा अता फरमाया है, ताकि दुनिया की हर कौम को हम मुतासिर कर सकें, हर ख़ित्ते को मुतासिर कर सकें। और ये वो तरीक़ा होगा जो अंबियाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का तरीक़ा है, और जिस पर आदत इलाहिया के मुताबिक तबलीग का काम हर ज़माने में अंबियाए किराम ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप हमारी बातों को समझ रहे हैं और यकीनन समझ रहे हैं, तो इस पुरफितन दौर में हमारे लिए तहरीक अहले हिकमत एक ज़बरदस्त प्लेटफार्म है जिस पर हम अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए
दीन व सुन्नियत की तबलीग कर सकते हैं और सारी दुनिया को ये बता सकते हैं कि इस्लाम कल भी दुनिया के लिए रहमत था, आज भी रहमत है और हमेशा सारी दुनिया के लिए रहमत बन कर के आया है, सिर्फ इसे अपनाने की ज़रूरत है। तो ये एक माकूल अंदाज में दीन की तबलीग का एक रास्ता हमारे सामने होगा। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। बस ये गुजारिश है कि आप तमामी अहबाब इस काम के लिए अपने आप को तैयार कर लें और इस सिलसिले में इंशाअल्लाह रहमान आपके सामने तहरीक अहले हिकमत के हवाले से जो बातें आएंगी उसे फॉलो करें और उस पर अमल करें, ताकि हम अपने इस अजीम मकसद पर दुनिया के सामने दीन व सुन्नियत की तबलीग कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान मिसबाही मुजद्दिदी, खादिमुत तदरीस वल इफ्ता, दारुल उलूम मखदूमिया, रुकन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मुंबई व रुकन तहरीक अहले हिकमत बरेली शरीफ। अस्सलाम।